बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वेलकम कहते हैं आपको अपने चैनल पर। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो आज जो वीडियो है उसमें जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उसमें ख़राबी और इंतशार की दो बड़ी वजह, बहुत सी वजह होती हैं, लेकिन मैं आज जो दो बड़ी वजह के बारे में बात करूँगी वो ये है कि जब कोई मियाँ बीवी आपस में एक घर में रह रहे होते हैं दो लोग, तो हो सकता है वो बहुत खुश हों या हो सकता है वो बहुत गमगीन हों, लेकिन उनमें उनको लोग ना देख नहीं सकते। खुश हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, वो इंटरफेयर करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो लोगों को छोड़े, आपका घर तब ख़राब होता है ज़्यादा जब आप लोग खुद ख़राब करते हैं। लोगों के ख़राब करने से आपका घर कभी ख़राब नहीं हो सकता, ये मेरी बात आप याद रखें। अगर लोग आपके घर को तोड़ना चाहते हैं तो आपने, ये आपका घर है, वो तोड़ना चाहते हैं, तोड़ सकते नहीं हैं। आपने अपने घर को मजबूती से जो है वो चलाना है, लोगों की परवाह किए बगैर। लेकिन आपका घर तब टूटता है जब आप तोड़ना चाहते हैं, फिर लोग जोड़ना भी चाहें ना तो जुड़ नहीं सकता। वो कैसे? अगर आप देखें, सबसे पहली वजह ये है कि अगर आप अपने घर में अज़वाजी ज़िंदगी में आप खुश नहीं हैं, आपको अपनी बीवी से शिकायत है या बीवी को अपने शोहर से शिकायत है, तो देखें, अगर बीवी जो है वो अनपढ़ है, आपकी चॉइस में नहीं है, और शिकायत इसी सूरत में होगी आपको। और दूसरी सूरत में ये है कि जो बीवी है उसको अपने हस्बैंड से उसकी इनकम की वजह से शिकायत होती है सबसे ज़्यादा, कि इसकी इनकम नहीं है इतनी, इसके सोर्सेस नहीं है और मेरा जो है वो ख़र्चा मतलब पूरा नहीं हो रहा, ये वो। तो ये जो सारी दोनों जो आपको इतराज़ात हैं एक दूसरे से, इनको आपस में डिस्कस करें या फिर अपने अल्लाह से रुजू करें। इसको जब आप दूसरों से डिस्कस करते हैं ना, अपने घर की बातों को बाहर करते हैं, मतलब औरतों की आदत होती है कि अपने मायके अपनी माँ को या किसी को भी आपने जाके बताना है कि कुछ नहीं कमाता, ऐसे है, मैं परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं गुजारा कर रही हूँ, बस बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं आई हूँ, मुझ में हिम्मत है, ये वो सारी आप बातें कर रही हैं, आप बहुत गलत कर रही हैं। तो आपको पता है कि आप आपकी शादी होगी, उसकी ज़िम्मेदारियाँ तो आपको पता है कि उसने ये करना था, वो करना था, उसमें आप कीड़े निकालने बैठ गई हैं। लेकिन क्या आपने उससे पहले ये सोचा है कि आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ थी? एज़ अ वाइफ आपका क्या हक़ है? जब अल्लाह ने आपको कहा कि आप अपने शोहर का लिबास हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप उसकी ऐबजोई करें, आप उसके लिबास को तार तार के लोगों को दिखाएं? क्या आप समझ रही हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं? अगर अल्लाह ने आपको उसकी वाइफ बनाया है तो सबसे पहले अपने अपने हकूक़ देखें। उसके हकूक़ उसके साथ हैं, उसका हिसाब उसने देना है, आपने नहीं। आपको अपने हकूक़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि आपका हक़ क्या है। अगर शोहर थोड़ा कमाए, ज़्यादा कमाए, वो जो भी कमा रहा है आपके लिए कमा रहा है, उस पर आपका हक़ है और आपका फ़र्ज़ है कि आप जो है उसकी पर्दापोशी करें और जितना वो कमा रहा है उससे उसमें राज़ी रहें। और अगर वो थोड़ा कमा रहा है तो उससे एहसास दिलाएं कि मैं एक बादशाह के घर में रह रही हूँ। इंशाल्लाह कल को वो जब ज़्यादा कमाएगा तो वो भी आपके लिए ही होगा। तो आज अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तो भी उसको जो है एहसास दिलाएं कि मैं एक मलका की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि वो जो कर रहा है वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। वो इसलिए मेहनत नहीं कर रहा कि वो जिस औरत को अपने निकाह में लेकर आया है वो उसकी बुराइयां करे और वो उसको खिलाता भी जाए। उसके लिए अपनी जो है वो ज़िंदगी जो है सारा दिन वो मजदूरी करे और बाद में वो औरत जो है वो उसको जलील और रुसवा करे। और इसी में दूसरी तरफ जो है हस्बैंड को अपनी बीवी से शिकायत है, इसको घर के काम नहीं आ रहे, इसको ये वो, या छोटी उम्र में कुछ लोगों की लड़कियों की शादी हो जाती है, हस्बैंड मेच्योर होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी भी आदत होती है कि वो अपनी माँ से कहेंगे या फिर बात बात पे अपनी बीवी को एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, या मुझे परेशानी हो रही है वगैरह वगैरह। तो वो भी अपने दोस्तों के, यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो बीवी को कुछ काम नहीं आता, ये वो सारा। तो मर्द के लिए भी यही है कि जब आपके निकाह में वो आ गई, वो तो आपकी इमानत थी, अब वो आपने वसूल कर ली हैं। अगर उन्हें कुछ काम नहीं आता तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, असवा को देखें, वो अपनी बीवियों के साथ कितनी हेल्प करते थे।
तो आप उन्हें सिखाएंगे, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, लेकिन बाद में खुद करना सीख जाएंगी। और वो जो जो सीखेंगी वो तो सीखेगी, उसके अलावा जो उनके दिल में मोहब्बत आपके लिए पैदा होगी वो उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और आप जब दूसरों को बता रहे हैं तो इससे क्या उनको काम करना आ जाएगा? उल्टा आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपका घर ख़राब हो रहा है, और लोग तो जो है वो स्वाद लेते हैं कि अच्छा इनकी लड़ाई हो रही है, बड़ा अच्छा हो रहा है। तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को बेइज्जत नहीं करते, अपने आप को नंगा कर रहे हैं, क्योंकि आपका लिबास है वो आपका लिबास है। जब आपने उसका तार दिया उसका तार दिया, क्या फ़र्क क्या रहा है आपका? आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोग एक हैं, एक ही निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। ये तो थी पहली वजह। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि दूसरी वजह ये भी एक होती है कि ये तो आपकी अपनी तरफ से वजह है, और दूसरी वजह ये है वो लोगों की तरफ से है। लोगों ने आप अपनी लाइफ में बड़े सेट हैं, बड़े खुश हैं, चाहे आपके पास इनकम सोर्सेज भी नहीं है, और मतलब ये जो दोनों वजह की वजह से आप पीछे मैं आपकी बात कर रही थी, वो दोनों प्रॉब्लम्स हैं आपके घर में, और फिर भी आप लोगों का जो घर है वो खूबसूरती से चल रहा है, खुश सलूबी से। तो आप तो खुश है, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ को ख़राब करने की। हो सकता है कोई आता जाता कहेगे तुम कैसे रह रही हो, इसकी तो तनख्वाह बड़ी कम है, तुम्हारा गुजारा कैसे हो जाता है। औरत को बदगुमान करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कोई मर्द को बदगुमान करने की कोशिश कर सकता है कि तुम्हारी तो वाइफ को कोई काम नहीं आता, इतना गंदा खाना कैसे खा लेते हो, कुछ नहीं सही बनाना आता इसको, तुम्हारा कैसे घर चल रहा है, तुम्हारी तो किस्मत ख़राब हो गई, तुम्हारे तो नसीब ख़राब हो गए। इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि आपका जो दिल है वो बेजार हो जाए अपने हमसफ़र से, और आप लोगों के घर में इंतशार फैले। और ऐसा होता भी है, ये नहीं कि आप लोग बड़ी अक्ल से काम ले लेते हैं ऐसी बातें सुन के। ऐसा मैंने देखा भी, ऐसा होने के बाद जो है फ़ौरन रिएक्शन आ जाता है। वो पहले तो जो है दिमाग में एक चलने लगता है वलवला सा कि वाकई ये है, ऐसा सोच ले। फिर उसको डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बात होती, फिर वो अपने लहजे को चेंज करना शुरू करते हैं लोग। जो जिसको सर पहले होता है वो अपने लहजे को थोड़ा गुस्से वाला हो जाते हैं, और फिर वो बात बात में कहते सारे मुझे बातें करते हैं, तुम्हें कुछ आता नहीं है। फिर औरत कहेगी सारे मुझे कहते हैं तुम्हारे शोहर की कमाई कितनी है, मैं तुम खर्चे के पूरे करे। जो उसको ख्याल नहीं थे वो उसको आने शुरू हो जाते हैं, और फिर दोनों के जो है इस तरह लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुँचते हैं कि दोनों के जो है डिवोर्स हो जाती है। इसमें नुकसान किसका हुआ है? लोगों का कोई नुकसान, कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? आपका नुकसान हुआ है, आपका घर बर्बाद हुआ है, आप तलाक याफ्ता हुई हैं, या फिर मर्द पे दूसरी शादी का जो है वो दब्बा लगेगा, करने पड़ेगी उसको। तो देखिए मेरी बात याद रखें अपनी, अगर आपकी फ़र्स्ट मैरिज है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है या ठीक नहीं चल रही है तो उसे ही चलाएं। अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी नहीं है तो उसे अच्छा करें, क्योंकि शादी जो है वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा जो है वो होती है। हर चीज़ जो है पहली दफ़ा जो होती है वो पहली दफ़ा होती है। दूसरी दफ़ा जो चीज़ होती है ना, आप खुद समझदार हैं कि वो क्या होती है। और बाद में जो है ना समझौते हो सकते हैं, हाँ जी जी रिश्ता चाहिए हमें, वो लड़की की पहले तलाक हो गई है, कितनी भी अच्छाई हो आप में, कितना भी कुछ हो, या मर्द में भी बहुत अच्छाई हो, सुनने वाले के जहन में जैसे ये तलाक या कुछ इस तरह का आता है ना कानों में, सोचते तो कुछ तो बात ज़रूर होगी, हमें भी एहतियात करनी चाहिए। तो अगर आपकी दूसरी शादी होगी भी तो ऐसे बंदे से होगी जिसकी तलाक हुई हो, और ज़रूरी नहीं कि आपको जो दूसरा है वो जिस क्वालिटी की वजह ना होने की वजह से आपने पहले को छोड़ा है वो दूसरे में वो हो सकता है वो उससे भी बुरा हो। तो क्या आप ज़िंदगी को जो है अदला बदली में गुजार देंगी? अपनी जो है अब फोकस करें, अपनी जो फर्स्ट मैरिज है उसको कामयाब बनाएं, और किसी की बातों में ना आएँ, और ना ही शैतान के वसवसों में आए। अपने आप को जो है अपने हस्बैंड के लिए जो है वो एक काबिल रश्क वाइफ बनाएं, और हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी के लिए एक काबिल फ़ख्र शोहर बने, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें जिमल को। अल्लाह हाफिज़।